बिला वजह के भी कोई एक्सरसाइज ये भी नहीं कि आप चैट जीपीटी से पूछें, चैट जीपीटी या फिर आप यूट्यूब पे खोलें जी अगर फलानी तकलीफ है तो हमें कौन सी लोग एक्सरसाइज आजकल करना कर रहे हैं सब कुछ बहुत ज़्यादा। चैट जीपीटी तो बहुत कॉमन हो गया है। एक्सरसाइजेज हैं और हर कोई करके ना और उल्टे दूसरे मसले, दूसरे स्पैज़म्स लेकर आ जाते हैं कि जी उस पे हमने अपनी कमर दर्द की या किडनी की ये वाली एक्सरसाइज देखी थी और अब वो पूरे स्वेलिंग के साथ आ जाते हैं। काउंसलिंग का जैसे ये कह रही ना कि एक सेशन के बाद लोग समझते हैं जादू हो जाए। काउंसलिंग का बड़ा पार्ट होता है। तो हम लोग रेफर करते हैं और अगले फॉलो पे पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपी का एक सेशन हो चुका, तो हम पूछते हैं कि फ़र्क, हम ये नहीं पूछते ठीक हुआ, हम पूछते हैं फ़र्क पड़ा। तो वो कहते डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ, मैं फिर दोबारा हम रिपीट करते हैं फ़र्क पड़ा। तो जी डॉक्टर साहब थोड़ा बेहतर, हम कहते हैं शुक्र करें। और हमने नहीं कहा ठीक होगा और हमने नहीं कहा जादू होगा, कुछ नहीं, जादू नहीं होने वाला और उसको टाइम लगेगा। और प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, सेशन लीजिएगा और फॉलो कीजिएगा जो उन्होंने घर पे एक्सरसाइजेस बताए हैं। सही। अब देखिए जो चक्कर भी जाते हैं, जैसे हम वर्टिगो की बात भी कर रहे थे, तो उसमें आपको एकदम से डिजीनेस भी आपको हो रही है, कुछ लोग जैसे कमजोरी से भी होती है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी से भी होता है कि आप एकदम से उठे और आप, जैसे मेरे साथ भी कभी कभी होता है, आप कहेंगे यार ये मदिया बहुत बीमारी लगी है, तो क्या करें, सब बीमारियां एकदम से जाग जाती हैं। तो चक्कर बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं, कभी कभी वो भी चक्कर होते हैं जो आपने लोगों को दिए थे वो वापस आ जाते हैं। तो इन तमाम चक्करों के इलाज में बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम क्योंकि ज़रा चक्करों के हवाले से बात कर रहे थे कि जो चक्कर इतने आते हैं और चक्करों को डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब तो ज़रा मैं चाहूँगी ये भी बता दें कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्टिगो का चक्कर आ रहा है, कौन सा में नॉर्मल चक्कर आ रहा है, कौन से भूख से चक्कर आ रहे हैं और कौन से वो चक्कर जो दुनिया जहान को दिया जो वापस आ गए। जी, सबसे पहले तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये डिजीनेस है या वर्टिगो है। ठीक है ना, बाद औक़ात ये होता है कि आपकी शुगर लो हो गई तो आपको चक्कर आ गया, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया तो आपको चक्कर आ गए, आप एकदम से उठे तो आपको हल्का सा चक्कर आ गया, वो आम डिजीनेस है। वर्टिगो वो होता है जो कि आपका बैलेंस सिस्टम टोटली आउट हो जाता है, चाहे वो कान के अंदरूनी स्ट्रक्चर की वजह से हो या ब्रेन की वजह से हो। और वर्टिगो जो है ये बहुत ही एक डिस्ट्रेसिंग चीज़ होती है। जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं बाद औक़ात वो चेयर पे आते हैं या स्ट्रेचर पे आते हैं और लिटरली वो मूव नहीं कर पाते और चक्कर जिनको ज़्यादा होते हैं उनको वोमिटिंग्स होती हैं और वो बहुत ही बुरी कंडीशन में आते हैं। और उनको हमें स्टेबलाइज करना पड़ता है और मेडिसिन दे के उनको ख़ास पर इंस्ट्रक्शन बहुत देनी होती हैं। सबसे पहली तो गर्दन की मूवमेंट्स जो हमें रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि गर्दन जब भी वो मूव करेंगे उनको चक्कर आ जाएगा। तो गर्दन को बॉडी के साथ स्टेबलाइज करना होता है या उनको सर्वाइकल कॉलर देना होता है, उनको बताना होता है कि उन्होंने सजदा नहीं करना है, उन्होंने झुकना नहीं है, उन्होंने कोई वज़न नहीं उठाना है, उन्होंने ड्राइविंग नहीं करनी है। और फिर उनको मेडिसिन देते हैं, 2, 3 या 4 मेडिसिन जो है कंबाइन करके, तो ग्रेजुअली वो बेहतर होना शुरू होते हैं। लेकिन उनको बाद औक़ात कई हफ्ते लग जाते हैं फुल्ली स्टेब्लिश होने में। Oh my God, तो वर्टिगो इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। और जिनको होती है तो वो बाद औक़ात तो समझते हैं जी हमारा आखिरी वक्त आ गया कि जी बस अब हम तो जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना ये बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, मुझे शाटिका की पेन के बारे से बताइएगा कि ये शाटिका की पेन की रीज़न क्या होती है? देखिए, शाटिका जिसको कहते हैं ना हमारा न्यू सर्जन्स का ब्रेड एंड बटर होता है। तो लेकिन एक अच्छे एस्पेक्ट से स्टार्ट करने के लिए 90% मोर देन 90% ठीक हो जाता है। ठीक है ना, इट्स बेसिकली कि आपकी जो नर्व रूट है उस पर इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, क्लासिकल सिम्टम्स ये होते हैं कि भाई कूल्हे से दर्द हुआ, टांग में आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को बैक पेन से शुरू होता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में होता है, मुझे भी कभी ना कभी हुआ है, बहुत सारे लोगों को हुआ है। लेकिन उसको इनिशियल फेज में आप थोड़ी सी दवाइयाँ फिजियोथेरेपी करें तो 90% ऑफ इट इज ट्रीटेबल, बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों है? कोई गिर जाते हैं, क्या होता है? एग्जैक्टली, किसी ने भारी वजन उठा लिया, हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि वो गाड़ी की बैटरी बहुत भारी वाली उठा ली, पानी की बोतलें उठा ली, वो वाटर कूलर वाली, या कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है, या किसी को नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि वो बाइक उठा रहा था, ये कर रहा था, तो अमूमन भारी चीज़ करने से हो गया। कभी कभार कोई वाज़े वजह हो भी नहीं पा रही होती। ठीक है,
लेकिन ये कि मेजॉरिटी लोगों को जिनको दर्द हो अभी से शुरू हुआ, महीना हो गया, वो अच्छे फैक्टर्स में होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को चीज़ें बहुत क्रॉनिक हो गई हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, फिर हम सोचते हैं कि भाई ठीक है अब कुछ करो, टेस्ट करो, चीज़ें करो, ये सब चीज़ें करो। और जो लोग ना आ रहे हैं तो वही इसलिए कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर 2 महीने तो चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइम एक्सीड हो जाए तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं। कॉलर हमारे साथ हैं शाहीन जौहराबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जा रहा है। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। मैं शुरू से देख रही हूँ इसमें। मैंने एक ये क्वेश्चन करना है, मैं ये कह रही हूँ कि आजकल ऐसा है कि हम बच्चे हों या उनके वालिदैन हों, तो ये तो एक का ये है कि सब लेटते हैं, बैठते नहीं है। हाँ, वो मतलब क्या कि जहाँ सिटिंग रूम है वहाँ भी वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे स्टाइल बन जाए कि हम लेट जाए, तो बैठते हैं ही नहीं। तो मैं ज्यादा वजह यही समझती हूँ कमर दर्द और गर्दन दर्द और ये जो सारी होती है कंधों में ज्यादा तकलीफ ये, और खड़े होने पर अगर उन्हें कहा जाए कि भाई आप खड़े होकर ये काम करें तो वो बहुत जल्दी सहारा लेते हैं, किसी चीज का सहारा लेके खड़े होते हैं। तो और फिर ये हो गया कि फर्नीचर भी अब ऐसा बनने लगा है कि उनकी चौड़ी नशिस्त होती है ज्यादा, कि उस पर जैसे कि ना स्पेनिश प्रोग्रामिंग है कि ये देखा जाए, तो आसपास पिलोज भी ज्यादा होते हैं, कुशन वगैरह, तो हर कोई लेटा हुआ होता है। मतलब अगर कमरे में दाखिल हुआ जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई आराम गाह है, कोई रेलवे स्टेशन की या कोई हिजरत करके कहीं सामान भी रखे हुए होते हैं सामान भी रखे हुए होते हैं, बोतलें पानी की पड़ी होती हैं जा बजा, तो ये और दूसरे खाने पीने का सामान भी बहुत सारा रखा हुआ होता है ये पैकेट्स में जो आजकल है, तो उससे फिर एक वो वजन भी बढ़ता है। तो इसके बारे में कुछ एडवाइस करें, कि कुछ बताएं कि भाई क्या तरीका किया जाए कि ये चीज खत्म हो। जी, सबसे पहले तो आपको डांट से काम शुरू करना पड़ेगा सबसे ज्यादा तो। नहीं, हमारा लाइफ स्टाइल वाकई बहुत ख़राब हो गया है। जो पहले लोग थे वो बेइंतहा वॉक करते थे, मॉर्निंग में उठते थे, फजर पढ़ते थे और फिर वॉक के लिए निकल जाते थे। अब हमारे यहाँ जो है रातों को जागा जाता है और दिन में बहुत देर तक सोते हैं। सर्केडियन रिदम ही हमारा आउट है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ ये नहीं कि हम वॉक के पर्पस से निकले थे, आई रिमेम्बर कि बचपन में जैसे अगर कभी रोटी बाहर कभी तंदूर से नान आने तो वॉक करके चले गए लेने के लिए। अब हर बंदा बाइक या गाड़ी 10 मिनट 5 मिनट की वॉक पे भी गाड़ी निकाल लेता है बंदा। अब वॉक करने की आदत खत्म हो गई है जी, और उसी वजह से हम लोग वीक होते चले जा रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ बच्चे अब गेम्स नहीं खेलते। पहले हर बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता है, या फुटबॉल या हॉकी या क्रिकेट या टेबल टेनिस, कुछ ना कुछ खेलता था। अब आजकल के बच्चे मोबाइल गेम खेलते हैं, फिजिकल गेम नहीं खेलते। तो इस वजह से, और फिर ये कि जो इन्होंने कहा है कि वो आप जब होते हैं तो फिर आपको लेटने की पोजीशन में, हालांकि आप बैठे हैं तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपका सर सीधा होना चाहिए ताकि स्ट्रेस ना पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे वाकई बताइए, आजकल के बच्चे इतने थके टूटे क्यों रहते हैं? वाकई मुझे बताइए, वो जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। फिजिकल इनएक्टिविटी है ना बेसिकली, जहाँ हम कहते हैं कि ओवर यूज से इन्फ्लेमेशन होती है, उस तरह से मिस यूज़ या नॉन यूज़ की वजह से भी जो है एट्रोफी हो रही होती है मसल्स की, और वो भी स्पैज़म में जा रहे होते हैं, क्योंकि मसल्स का बेसिकली काम जो है वो इलास्टिसिटी वाला है। उनका कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाला काम है कि एक्सपेंशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर आप ये किसी तरह से ये यूज़ नहीं करेंगे तो वो आखिरकार जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और कहते हैं ना बैठे बैठे जंग लग जाने वाली बात जी जी। तो अगर बच्चे नहीं खेलते या बाहर नहीं जाते हैं, अब वो अगर हमारा ये दौर इस तरह आ चुका है तो हमें उसी तरह से अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कुछ नहीं आधे घंटे की वॉक ज़िंदगी में शामिल कर लें, लामहाले। ख़वातीन हमारे यही कहती हैं हम तो सारा दिन काम करते हैं, हम तो जॉब पे जाते हैं, हम बच्चे छोड़ने ले जाने जाते हैं। जब आप स्ट्रेस के साथ वॉक कर रहे हैं ना, कि आपके दिमाग में एक स्ट्रेस चल रहा है, तो आपके जो अंदर का ब्रेन है उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता, उसको ये मैसेज मिल रहा है कि स्ट्रेस है। वो आपके वो हार्मोन्स, वो एक्टिविटी रिलीज नहीं करेगा कि जो स्ट्रेस के साथ है। उसके अलावा सिर्फ आधे घंटे के लिए आप ये सोच के कि जॉगर्स पहन रहे, तैयार हो रहे कि मुझे वॉक करनी है, तब आपको फ़ायदा है। हर काम से हट के आप आधे घंटे की 5 डेज अ वीक अगर आप एक वॉक ज़िंदगी में शामिल कर ले, सिर्फ वॉक, कुछ ना करें ज़िंदगी में, सिर्फ एक आधे घंटे की वॉक कर ले, चाहे घर में करें चाहे घर के पास करें। अगर कोई पार्क अवेलेबल है तो वहाँ कर ले, कोई ग्राउंड अवेलेबल है, कोई अच्छी सड़क अवेलेबल है जो स्मूथ है, जिसमें आपको चोट लगने का खतरा नहीं है, कम से कम ये कर लें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। और फोन घर रख के जाएं, ठीक है ना? फोन तो लाजमी है वरना तो फोन नहीं। अच्छा, कॉलर मौजूद है लाहौर से, फरा। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। फरा, क्या पूछना चाहेंगी?
पहले तो मैं कहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है और मुझे भी यही प्रॉब्लम आए बहुत जी, ये वॉक की प्रॉब्लम है, ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है? मुझे कमर की प्रॉब्लम है, डिस्क जो है ना वो मेरी हिल गई हुई है। तो मैंने MRI करवाया, डॉक्टर ने बताया कि आपको ना 6L का मसला है, तो आपको लाजमी ऑपरेट करना। मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती, मुझे पेन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इसका कोई और हल बता दो प्लीज डॉक्टर साहब से। अच्छा, और सर्जरी क्यों नहीं कराना चाहती? कि ये डर है कि वो खवातीन, घर की खवातीन को भी होता है ना कि हमारी सर्जरी होगी, मैं बेड पे पड़ गई तो फिर घर कौन देखेगा? ये भी तो बड़े मसले हैं। सर्जरी से क्यों भाग रही है? एक तरफ रहा वो तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। मुझे असल में जो प्रॉब्लम है ना, मेरी सासू माँ ने ऑपरेट करवाया था कमर का। जी जी। तो वो बेचारी जो है ना वो कमर से रह गई थी, उनका नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता था। मेरे जो हस्बैंड है ना वो इस बात से डरते हैं कि ये ना हो कि तुम ऑपरेट करवाओ तो कोई ऐसा मसला बन जाए। पहले मेरी मम्मी के साथ मसला, तो मैं इसलिए अब डरती हूँ कि मैं ना ऑपरेट करवाऊँ। ओके ओके, ठीक है जी। चलिए, डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा था कि कोई इस तरह का सवाल पूछ ले, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा मिसनोमर है। क्योंकि देखिए, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कुछ होते थे ऑपरेशंस जो कि बहुत लिमिटेड। अब इतनी मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, और यही वजह है कि ना कि इंसान नॉन सर्जिकल पे इतना एडमेंट होता है कि इतने सारे स्कैम चीज़ें भी चल रही हैं। ठीक है, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, 2-3 लाख रुपए दे के कि भाई ये इंजेक्शन लगा देंगे तुम सही हो जाओगे, ये वाली एक ख़ास शुआएँ हैं, ये हैं। जी जी। अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो उसमें लाखों रुपए ज़ाया कर देंगे और बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और ये वो बेचारी ख़वातीन होती हैं जो कि दर्द में बर्दाश्त कर करके अपने सालों साल ख़राब कर देती हैं। देखें, मैं न्यूरोसर्जन हूँ, ये जैसे मैं कहता हूँ ना, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। मैं रूटीन में इस तरह की सर्जरीज करता हूँ, सुबह शाम, हर हफ्ते, हर महीने। ठीक है, अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गई हैं। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई अगर आप आपने ऑपरेट किया बस फिर 50-50 है, टांगे सही होंगी नहीं होंगी। अमूमन ये सर्जरीज जो हैं सिंगल डे सर्जरीज होती हैं। आज ऑपरेशन हुआ, अगले दिन हम लोग घर भेज देते हैं। ऐसी सर्जरीज में जो कि अच्छे सेटअप में हो, हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है, न्यूरो मॉनिटरिंग का इक्विपमेंट होता है, साथ साथ डायमंड की ड्रिल्स होती हैं। तो इतनी सेफ्टी बढ़ जाती है कि आई वुड से स्टेटिस्टिकली इस तरह की सर्जरीज में 98%, 97-98% सक्सेस रेट है। ओके। और 2% में भी मैं ये नहीं कह रहा कि मरीज रह जाएगा, ये हो जाएगा। उसमें जो रिस्क है या कॉम्प्लिकेशन है उससे ज़्यादा इन्फेक्शन की है कि भाई इन्फेक्शन ना हो जाए तो फिर उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह वो वाली सारी चीज़ें। तो इसमें ये नहीं है कि भाई टांगे कमज़ोर हो जाएंगी, मैं कमर से रह जाऊंगी। अमूमन मरीजों को इमीडिएट रिलीफ मिलता है और अगले दिन से वो 90% बेहतर हो जाते हैं। ठीक है ना, आप सजेस्ट करेंगे क्योंकि सर्जरी जो है वो इतनी खौफनाक इसमें नहीं होगा? डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। हम तो कहते हैं लोगों को कि सर्जरी से डर न छोड़ दें। सर्जरी जो है वो आपको इमीडिएटली रिलीफ देती है चीज़ों से। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। मैंने कहा लास्ट टाइम बाहर के नहीं, हम बाहर जाते हैं, मैं सोचती हूँ कि भाई कहीं जाने से पहले मुझे चलूँगी तो दर्द होगा, ये करूँगी तो दर्द होगा। और यंग लोग 30-35 साल के लोग इतनी सी ज़िंदगी में महदूद होकर रह जाते हैं क्योंकि नहीं मैं कुछ करूँगी तो मुझे दर्द होगा। ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। ठीक है, अब इतनी चीज़ें नहीं है तो आप किसी भी बड़े वो लाहौर से बड़े शहर में है, हाँ बड़े वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल्स, नई टेक्नोलॉजीज हैं। आप जाएं किसी अच्छे न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करें, बैठें, उससे अपने शिकवे दूर करें, उससे पूछें क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कितना फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा मेरे ख्याल से। हाँ फराह, मतलब आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद तकलीफ में ना गुजारें क्योंकि अगर आप वैसे इनके पास कोई नॉन सर्जिकल वे कोई ऐसा है? देखिए, नॉन सर्जिकल वेज जितने भी है ना, वो जैसे मैंने बताया फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी। लेकिन अगर 6 महीने 9 महीने साल गुजर गया तो इसका मतलब है कि अब ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, ये गुजारा करेंगी। कभी कम है दर्द, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, लेकिन ठीक नहीं होंगे आप। ओए होए, फिर तो नागुज़ीर होगी यहाँ पे ना। तो प्लीज़ आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरोसर्जन के पास जाएं, रिस्क फैक्टर के वाले से बात भी करें क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, वही बात ना कि हम मेरे पास यहाँ डॉक्टर्स इसलिए मौजूद हैं कि डॉक्टर्स आपको सही जो सजेशन है वो दे सकते हैं, वरना मुझसे तो आप दुनिया जहान की बातें कराने हैं, पर ये बातें तो मैं आपको नहीं समझा सकती। यही आपको समझाएंगे तो आप समझेंगे। और वो जो सर दर्द की दवाई हैं, मैं एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि अब 1 मिनट मेरे पास रह गया है, तो कोई मैसेज आप देना चाहें या कोई एडवाइस आपको देना चाहें लाइफस्टाइल के वाले से, तो प्लीज़ क्विकली। बस आपको जो भी दर्द हो, सबसे पहले तो ये देखें कि उसमें कोई रेड फ्लैग के कोई एक्यूट ट्रॉमा है तो आप फौरी तौर पर कंसल्ट करें। और अगर वो आपकी लाइफ अफेक्ट कर रहा है कि आपको ज़िंदगी रोज़मर्रा का काम उससे अफेक्ट हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। चलें, ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कल मिलते हैं।